आज हम भारतीय संविधान के भाग 3 के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली बार भाग 3 में समानता के अधिकार के बारे में हमने बता दिया था और आज स्वतंत्रता के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो अनुच्छेद पिछले टाइम में हमने आपको 12 से लेकर के और 18 तक कंप्लीट कर लिए थे। ठीक, और आज हम बात करेंगे तो अनुच्छेद स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 19 से 22, मतलब स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक अनुच्छेद में दिया गया है, जिसमें अनुच्छेद 19 में सबसे पहला अधिकार है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी प्रत्येक व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता है, वो बोल सकता है, लेकिन ये नहीं कि देश विरोधी बोले कुछ, मतलब जो बोलने के लायक है, बोलने के योग्य है, ठीक, जो धारण करने योग्य है वो बोल सकता है, पुतला जला सकता है। अगर उसको लगता है कि कहीं कुछ सरकार गलत कर रही है तो अपना विरोध प्रकट करने के लिए वह पुतला जला सकता है। इसके अलावा झंडा फहराने की स्वतंत्रता है, व्यक्ति अपना एक देश का राष्ट्र का झंडा फहरा सकता है, ठीक, बिना शस्त्र के कहीं पर भी सभा आयोजित कर सकता है, ठीक, उसे सभा आयोजित करना, मीटिंग करने की उसके मूलभूत अधिकार में शामिल है, ठीक। इसके अलावा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, आप कोई भी सहकारी संगठन बना सकते हैं, आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्थापित कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका कोचिंग सेंटर है या आपका कोई समाज सेवी संगठन है, ठीक, तो ये सब मतलब कोई भी संगठन आप स्थापित कर सकते हैं, बशर्ते वो देश के विरोध में ना हो, ठीक। अगर आप कोई सभा कर रहे हैं तो उसमें शस्त्र लेकर आप देश विरोधी नारे ना लगा रहे हैं, ठीक। तो ये वाली बात तीनों क्लियर हो गई। भारतीय संविधान में किसी भी स्थान पर भ्रमण की स्वतंत्रता, यानी आप भारत में कहीं पर भी पूरे देश में किसी भी जगह आ जा सकते हैं, आपको पूर्ण स्वतंत्रता भारतीय संविधान देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की प्राइवेसी में दखलंदाजी करें, आप किसी के बेड में घुस जाओ, किसी के मतलब बेडरूम में घुस जाओ, ये स्वतंत्रता नहीं। स्वतंत्रता का मतलब जहां सार्वजनिक स्थान है, स्वतंत्रता से मतलब सार्वजनिक स्थान है, जैसे सड़क, कोई भी सार्वजनिक पार्क, ठीक, कोई भी जगह जहां सब लोग आ जा सकते हैं, वहां आपको किसी भी स्थान पर भारत के आने जाने की स्वतंत्रता है। इसके अलावा भारत में कहीं पर भी बस जाने की स्वतंत्रता, यानी कोई भी सार्वजनिक स्थान, ठीक है, जहां पब्लिक प्रॉपर्टी है, वहां अगर मान लीजिए आपको सरकार परमिशन देती है तो आप पूरे देश में कहीं पर भी बस सकते हैं, ये आपको आजादी है। अब तक इसका अधिकार केवल कश्मीर में नहीं था, ठीक, लेकिन 2019 में एक्ट आया जिसमें मतलब धारा 370 को हटा दिया गया और 20 से लागू है, तो तब से अब आप कश्मीर में भी बस सकते हैं, ठीक। फिर इसके बाद संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के अधिकार 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा हटा दिया गया, तो इसलिए संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं रहा। इसकी जगह संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार है, आप कानून के दायरे में संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, ठीक, उसको इकट्ठा कर सकते हैं और एक निश्चित टैक्स के साथ अपनी संपत्ति को आप सुरक्षित रख सकते हैं। व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, आप पूरे देश में कहीं पर भी व्यवसाय कर सकते हैं और कोई भी व्यवसाय या पेशा या काम धंधा अपना सकते हैं। इसके लिए भी भारत का संविधान आपको इस बात का मूल अधिकार देता है, यानी कोई भी आपके इन अधिकारों का हनन या शोषण नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति इन अधिकारों का हनन या शोषण करता है तो व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। हालांकि ये जरूरी नहीं कि मान लीजिए केरल वाला व्यक्ति है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, अगर उसके नजदीक तिरुवनंतपुरम कोई हाई कोर्ट आता है तो वो हाई कोर्ट भी जा सकता है, ठीक। इसके बाद अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 में 3 प्रकार की स्वतंत्रता है व्यक्ति को। पहली, एक गलती की केवल अभियुक्तों के लिए, ठीक, जैसे एक गलती की एक सजा, ठीक, यानी व्यक्ति एक गलती करता है, एक अपराध करता है तो उसको एक ही सजा दी जाएगी। ये नहीं कि उसको एक बार उसने सजा पूरी कंप्लीट कर ली, दोबारा आया छूट के तो फिर मतलब उसको सरकार जेल में डाल देगी, कहेगी ना भाई तुमने पहले जो सजा काटी अब वो खत्म हो गई, अब दोबारा फिर उसी अपराध की सजा दी जाएगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक। जैसे मान लीजिए बिहार के लालू यादव चारा घोटाला में जेल गए, ठीक, उनकी सजा कंप्लीट हो गई, जेल से वापस आ गए, तो अब ऐसा नहीं कि उनको फिर उसी अपराध के लिए सजा दी जाएगी। अगर मान लीजिए उन्होंने कोई दूसरा अपराध किया है तो उसको दूसरे अपराध की सजा मिलेगी, ना कि पहले वाले अपराध के लिए, ठीक। ऐसा फिल्मों वाला डायलॉग नहीं है कि एक व्यक्ति को मारा तो भी उम्र कैद और 10 को मारेंगे तो भी उम्र कैद, इम्पॉसिबल, ठीक। सबकी अलग अलग सजा होगी, ठीक है, नहीं, सब अपराधों की अलग अलग सजा होगी, ठीक।
इसके बाद सजा तत्कालीन कानून के आधार पर दी जाएगी। मतलब जैसे उस समय पर जिस समय व्यक्ति ने अपराध किया है उस अपराध के आधार पर उसको सजा दी जाएगी। ये नहीं कि मान लीजिए अपराध उसने 1999 में किया, मान लीजिए अपराध उसने 1999 में किया और सजा उसको 2020 में हुई, तो 2019 से 20 के बीच अगर कानून में बदलाव हुआ कुछ, ठीक, तो ये नहीं कि उसको 2020 के अकॉर्डिंग कानून की सजा दी जाएगी। सजा उसको 19 में जो कानून जो 1999 में जो कानून बना था उस अपराध के लिए उसी अपराध के अकॉर्डिंग उसको सजा दी जाएगी। जैसे मान लीजिए पहले जघन्य अपराध या रेप वगैरह में फांसी की सजा नहीं थी, ठीक, तो अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने उस समय पर अगर कोई कांड किया है तो उसको, और केस अब तक चल रहा है, तो उसको उस समय के कांड के अकॉर्डिंग सजा दी जाएगी जो उस समय कानून था। और अगर मान लीजिए इस समय कोई व्यक्ति करता है तो उसको फांसी की सजा तक है, मृत्यु दंड भी शामिल है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जिस समय व्यक्ति अपराध कर रहा है उस समय क्या कानून था, उस कानून के अकॉर्डिंग सजा दी जाएगी, चाहे वो सजा देने के लिए वक्त कितना भी लंबा खिंच जाए। इसके बाद सजा के बाद भी कैदी या अपराधी को सरकार संरक्षण देगी। यानी ये जिम्मेदारी है सरकार की या राज्य की कि अगर व्यक्ति को सजा भी हो गई तो आप उसको छोड़ नहीं सकते यूं, ठीक। जैसे मान लीजिए किसी अपराध के लिए व्यक्ति को सजा हुई और सजा होने के बाद उसको ये नहीं कि मतलब सरकार छोड़ देगी, भाई तुमको सजा हुई तुम मरो, बिल्लाओ चिल्लाओ भूखे मरो कुछ भी हो जाओ, ऐसा नहीं होगा। फिर उसके लिए सरकार उसके खान पान को हर चीज को ध्यान में रखेगी। जैसे मान लीजिए जब कैदी जाता है तो उसका वेट तुलेगा कितना है, फिर उसके महीने हफ्ते बाद फिर वेट तुलेगा कि वजन घट तो नहीं गया, बढ़ गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर घट गया तो ये चिंता का विषय है, ठीक। तो अपराधी को संरक्षण दिया जाएगा। ये नहीं कि किसी को मतलब भीड़ में छोड़ दिया जाए, भैया अपराधी है इसको पत्थर मार मार के खत्म कर दो, इम्पॉसिबल। यानी अगर आपने अपराध भी किया है तो भी आपको पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी जेल तक और जेल में भी, ठीक है। अलग बात है प्रैक्टिकल में कुछ भी हो जाता है, ठीक, लेकिन जो संविधान हमसे कहता है और जो अधिकार हमको दिए गए हैं उसमें ये भी शामिल है कि अपराधी को, ठीक है, संरक्षण दिया जाएगा जेल में भी, लाते ले जाते पर भी, ठीक, हर समय। लेकिन एक चीज ये है कि जब तक कोर्ट ने यानी अदालत ने किसी व्यक्ति को सजा ना सुनाई हो तब तक कोई व्यक्ति अपराधी नहीं माना जाएगा। लेकिन गलत बात यह है कि कोई व्यक्ति पर अगर मान लीजिए कोई भी केस चल रहा होता है, लेकिन हमारे यहाँ मीडिया जो है रैंक में 142वें नंबर की है और भी अब तो बहुत ज्यादा लेवल उसका गिरता जा रहा है, ठीक। तो हम देखें कि मीडिया जो है ना उसको पहले ही अपराधी घोषित कर देती है, हालांकि ये सरासर मूल अधिकार का हनन है उसके, ठीक। यानी किसी भी व्यक्ति को आप अपराधी तब तक नहीं कह सकते जब तक कि अदालत ने उसको सजा ना सुनाई हो। कुछ मामलों में आप कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए अजमल कसाब था, पकड़ा गया, हर व्यक्ति जानता है कि भाई उसने हमारे देश के लोगों पर गोलियां चलाई, आर्मी पर गोली चलाई, ठीक, ऐसे व्यक्ति को हम अपराधी कह सकते हैं क्योंकि आतंकवादी है, जानते हैं सब। लेकिन ये नहीं कि जिस व्यक्ति को हम कंप्लीटली नहीं जानते उसको अपराधी नहीं कह सकते जब तक अदालत उसको सजा ना दे, ठीक। इसके बाद तो ये 3 अनुच्छेद 20 में 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, यानी एक गलती की एक सजा, तत्कालीन कानून के अकॉर्डिंग उसको सजा दी जाएगी, सजा के बाद भी कैदी या अपराधी को संरक्षण दिया जाएगा। इसके बाद अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से रिलेटेड है, यानी ये वाला जो ये और अनुच्छेद 20 कभी अगर आपातकाल भी लागू होता है तो भी खत्म नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब है कि आप, संविधान कहता है कि आप अपने प्राण खुद भी नहीं ले सकते, आप अपने प्राण खुद भी नहीं ले सकते। अगर आपने मान लीजिए सुसाइड करने की कोशिश की और बच गए तो पुलिस आएगी, अब पकड़ के ले जाएगी और उल्टा लटका के मार लगाएगी। पढ़े नहीं हो आप अनुच्छेद 21 कि आप अपने प्राण खुद भी नहीं ले सकते, सरकार आपके प्राणों की भी रक्षा करेगी। बात समझ में आई कि नहीं? मर गए तो कोई बात ही नहीं, ठीक है नहीं, और अगर जिंदे रह गए और पुलिस को पता चल गया तो वो आपको समझ लो उल्टा लटका के मारेगी, ठीक है नहीं। इसके बाद दैहिक स्वतंत्रता से मतलब है कि आप अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, ठीक। आप एकांत में रहें,
महफिल में रहें, आप स्वतंत्र हैं, ठीक। निजता का अधिकार, इसी के अंतर्गत क्या कहते हैं, निजता का अधिकार, यानी आपकी प्राइवेसी का। मान लीजिए आपका मोबाइल है, आप अपने अकॉर्डिंग उसमें पासवर्ड डालिए, ठीक। पड़ोसी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा कि भाई बताओ ना तुम्हारा पासवर्ड क्या है, ठीक। ऐसा नहीं है, क्योंकि क्या है, ये आपका प्राइवेसी है, आपकी ये निजता का अधिकार है कि आपसे कोई जबरदस्ती आपका पासवर्ड नहीं पूछ सकता, ठीक। आप अकेले में रहें, ठीक, आप महफिल में रहें, ये आपकी निजता का मामला है। इसी में व्यभिचार का मामला था। जैसे पहले क्या होता था कि जब कभी कोई स्त्री किसी पुरुष के साथ पकड़ी जाती थी, अफेयर के साथ, तो वहां होता था कि व्यभिचार का अपराध लगा करके स्त्री को जेल भेज दिया जाता था, आप पुलिस को उसको कुछ नहीं। तो लेकिन इसके बाद यहीं पर जब दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बात आई, तो यहाँ एक इसमें कानून बनाया गया कि भाई कोई आंटी भी किसी बॉय को या अंकल को, ठीक है ना, लाइन मार सकती है, क्योंकि उसको भी दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। जब भाई एक पुरुष छूट सकता है इस मामले में, ठीक है, तो एक स्त्री को भी अधिकार है, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर दैहिक स्वतंत्रता में ये वाली बात भी शामिल होगी। इसके बाद आप देखेंगे कि अनुच्छेद 21 में आप देखे होंगे भाई संविधान और सरकार दोनों की जिम्मेदारी है कि आपको स्वच्छ वातावरण दे। भाई दैहिक स्वतंत्रता में ये भी बात तो है कि आपका प्राण सुरक्षित है या नहीं, आप कितने मतलब अपने आप के जीवन और स्वास्थ्य पर जागरूक हैं। अब मान लीजिए वाहन वाला धुआं फेंक रहा है, धुआंधार, ठीक, तो पुलिस जो चालान काटती है धुआं वाले वाहनों पर प्रदूषण के आधार पर काटती है, और वो इसलिए काटती है कि अनुच्छेद 21 कहता है कि आपको शुद्ध स्वच्छ वायु वाला वातावरण मिलना चाहिए, और वो वाहन वाला क्या कर रहा होता है, उसको वातावरण को दूषित कर रहा होता है। तो इस दूषित करने के वजह से ही पुलिस चालान काटती है धुआं वाले वाहनों का। बात समझ में आई कि नहीं? क्यों काटती है? क्योंकि हम सब जितने भी भारत के नागरिक हैं उनको स्वच्छ, है ना, धुआं रहित वातावरण चाहिए जिसमें हम अपना जीवन यापन कर सके, ठीक है ना। हेलमेट ना पहनने पर भी चालान काटती है। अब समझिएगा, चालान मतलब हेलमेट ना पहनने पर क्यों काटती है? क्योंकि भैया सरकार और संविधान और अनुच्छेद 21 कहता है कि आप अपनी जान खुद भी नहीं ले सकते, तो बिना हेलमेट पहनने का मतलब है कि आप अपने जीवन को सुरक्षित नहीं रख रहे। तो इसलिए पुलिस फाइन लगाती है। पुलिस को ऐसा नहीं कि देखिए हर काम में कुछ लोग नेगेटिविटी में लेते हैं कि भाई पुलिस पैसा कमाने के लिए चालान काटती है, नहीं, बल्कि वो आपको इसलिए अवेयर करती है कि आपको अपने प्राणों की चिंता नहीं है। इस बार अगर हम आप पर फाइन लगा देंगे तो अगली बार से आप हेलमेट पहन के जाएंगे ताकि आप अपने प्राणों की चिंता करें, ठीक। इसलिए नहीं कि आपसे केवल पैसा कलेक्ट कर रही है, ठीक। अगला अनुच्छेद 21 में कहा गया कि 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। और ये अनुच्छेद ये संवैधानिक संशोधन 86 में, कितने 86 में, और 2002 में ये अधिनियम पारित हुआ, ठीक। इसमें कहा गया कि प्रत्येक बालक जिसकी उम्र 6 साल से 14 वर्ष तक की है, ऐसे बच्चों को 6 साल में एडमिशन लेगा, 14 साल में कंप्लीट कर लेगा, यानी कक्षा 1 से लेकर क्या था, 1 से लेकर और कक्षा 8 तक की शिक्षा बालक को निःशुल्क, ठीक है, राज्य या सरकार उसको प्रदान करेगी, ठीक है। ये बालक का मूल कर्तव्य है। अगर कोई बालक ये समझता है कि भाई हमारे लिए इस शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, तो वो बालक भी डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ठीक। तो ये वाली बात आपकी समझ में आ गई, ठीक। इसके अलावा मुझे लगता है कुछ इसमें छूटा नहीं है, जितना आपके लिए जरूरत है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब अनुच्छेद 22 के बारे में कल की वीडियो में बात करेंगे, ठीक है ना।